थैंक यू वेरी मच राजीव सर फॉर इनवाइटिंग मी। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के बात कर सकती हूँ। सर जैसा फ्लुएंटली वर्डिंग हिंदी डालना मुझे नहीं आती है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। आप सब स्टूडेंट्स भी है ना, तो इंग्लिश भी चलती है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं भी एजुकेशन फील्ड से हूँ। मैंने MA BEd पढ़ी हूँ फ्रॉम विशाखापट्टनम। आई एम फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी। एक्चुअली ये इसीलिए बताना पड़ रहा है, आप सबको देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है, ग्रेट फीलिंग आ रहा है। फिर से मैं स्टूडेंट्स के बीच में आया हूँ बहुत साल के बाद। ये मेरे को लगा था, बिकॉज मेरी एम्बिशन था बेसिक्स बच्चों को पढ़ाओ। बेसिक्स मतलब टिल 5th स्टैंडर्ड, लाइक सर हैज थॉट मुझे भी फ्री सर्विस देना था। बेसिक्स हम बच्चों को अच्छे से दे दिया, उसके बाद में आपकी जरूरत ही नहीं है। इज इट राइट? सब लोग मानते हैं इसको, है ना? बेसिक्स 5th स्टैंडर्ड तक एज अ मदर एक टीचर रहेगा, उसका बाद में स्टूडेंट्स को सिर्फ मेंटर की जरूरत है और किसी को भी नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। जहां तक मैंने पढ़ा था मैं बोल रही हूँ। लाइक दैट फूड इज ऑल्सो द सेम थिंग। फूड ऑल्सो प्लेस दैट मच वाइटल रोल। 5वीं तक, आप मत 5वीं तक मतलब 10 years ना। सो टिल 10 years इफ द मदर केयर्स अबाउट द फूड ऑफ द चिल्ड्रन, अबाउट द फैमिली, तब उसका बाद में उनका हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये मैं क्यों कैसा ये बताते जाऊंगी। आज मैं मिलेट्स के बारे में बात करने आई हूँ, मगर आज मेरे को दूसरा PPT बनाना पड़ा, बिकॉज आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब ये टॉपिक्स आए उस तरीका से मैं पढ़ाऊँ। ये मेरी मोटो है, बिकॉज दिस आर ऑल अराउंड 20 years चिल्ड्रन, है ना। तो इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिसाब से ही मुझे क्वेश्चंस का पीछे जाना चाहती हूँ। वाई इट बिकेम पॉपुलर नाउअडेज, which year it was declared as international millet year, why should millet be taken instead of rice, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस का हिसाब से मैं आपसे बात करती हूँ। इन द फाइनल सर्टनली मेरी टॉपिक लाऊंगी मिलेट्स क्यों खाना है, ये जरूर मैं बात करूंगी लास्टली। सो दूसरा चीज ये है, मैं प्राउडली बोल सकती हूँ आई एम अ फार्मर, एज अ लेडी फार्मर। सो एज अ प्राउडली क्यों बोल रही हूँ, इसका पीछे कितना मेहनत है किसान को जानता है। आप सब लोग किसान की ऑलमोस्ट 50% किसान के बच्चे भी है ना। ये मेहनत कैसा रहती है आप सब जानते हैं। इसको देख के ही पीछे हट रहे सब लोग। मुझे नहीं जाना है, मुझे धूप में नहीं रहना है, मुझे खेती नहीं करना है। बट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, है ना। सबसे पहला वही आती है, जो खान फूड जो मिल रहा है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज सर टोल्ड। बाकी सब सेकेंडरी है। आपको अच्छा फूड नहीं मिल पाया, कुछ भी काम आगे नहीं चलता, ना पढ़ाई हो ना कुछ और, आपका दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं। इसीलिए पहला हम फूड को ठीक करना है, तो ऑटोमेटिकली 50% ऑफ द रिमाइनिंग वर्क अपने आप होता जाएगा। योर माइंड विल सपोर्ट फॉर दैट। तो इसीलिए हम आज मिलेट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। मिलेट्स क्या है, कोई कभी सुना इसके बारे में? कौन सुने? इट शुड बी एन इंटरैक्टिव, राइट? मिलेट माँ का नाम इसीलिए दिया गया है। आई विल बी वेरी मच फ्रेंडली टू यू पीपल, लाइक अ मदर, राइट? कोई बड़े है छोटे है, आई डोंट माइंड। आई एम जस्ट अ मदर इन फ्रंट ऑफ मिलेट, बिकॉज मैंने मिलेट को 7-8 साल से इतना करीबी से देखा। देखा मतलब नॉट विथ आईज, फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई हार्ट। ये कितना जरूरी है हमको ये मैं जानती हूँ। तो इसीलिए मैंने डाउन टू अर्थ हो गई, सो दैट आई कैन गिव एवरीवन अबाउट द नॉलेज। आप सब लोग मेरे साथ रहे, ठीक है? आप ट्रीट एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, एनीवन यू वांट, बट आप मुझे कम्युनिकेट करिएगा प्लीज, राइट? कोई मिलेट्स के बारे में सुने हैं? कौन एटलीस्ट? ओह वेरी गुड, बहुत सारी लोग हैं। मगर खाए कोई? अच्छा, आपने क्या खाया सर, प्लीज? जो मतलब कार्यक्रम होता रहता है, तो उसमें हम जाते हैं तो देखते हैं मिलेट्स वाले, तो वहाँ से कुछ कुछ जरूर आइटम से लेते हैं। ओह ग्रेट। और घर में भी हम मतलब आटा लेके वो उससे चावल आटे के साथ मिला के उसकी रोटी बना के करते हैं। ओके ग्रेट, मगर थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होगा, और डिफिकल्टी कैसा निकालनी है अभी मैं बताऊंगी। जैसे बनता है तो वाली बनती है सर, बनती है। वो कैसा, मैं आपको क्वेश्चंस का ऊपर है, वॉट एवर यू आस्क मी लेटर ऑन, मैं उसको उतना इजी सरल वे में रोटी खाने का भी मैं बताऊंगी आपको। जी आपने कहा है?
बाजरा का, रागी का, ये और राइस टाइप, जैसे राइस के तरीके से कुक करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं आप। उपमा के जैसे हम्म। वैसे करके पी लेते हैं। ओके, एनी स्टूडेंट्स? सर आप क्या खाए? बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अदरक और थोड़ा सा जो मिक्स करके रोटी मल्टीग्रेन आटा बना के। रोटी यही रहती है। अब दोबारा जो भोजन वो का जो राइस बनता है वो खाता हूं। वेरी गुड सर। कितना साल से आप खा रहे हैं? अभी तो लगभग आपको कुछ फर्क पड़ा? डिड यू फील एनर्जेटिक इन योर प्लेस? मतलब आपको ताकत आई है? मतलब राइस से कंपेयर किया तो कैसा लगा? ताकत तो नहीं समझ में आता मैडम, आई कि नहीं आई। आई टेल यू, आपको ये क्वेश्चन मैं जरूर आंसर करूंगी आपको बाद में। चावल में खाई के सिस्टम में सुधार होगा। हाँ। चावल का बहुत गैस बनता है। गेहूं की रोटी को लाने से गैस फॉर्म हो रहा था, वो अभी नहीं है। डाइजेशन का सिस्टम शुरू हो गया। जी जी। वीट का लीवर फैटी होने जा रहा था। ओके। तो सेकंड में शुगर का समझने लगा था। तो अभी काफी दिन जा रहे हैं वापस 3-4 महीने का। डर के बारे में आपने ये शुरू किया। आई गॉट इट। ऑयली कम खाना, सादा खाना खाना, इस बात उस तरीके का नहीं, जितना कि मिनट से। दैट्स ट्रू। एक भी जब हम स्टार्टिंग में जब हम बनाना चालू करते हैं तो लगता है कि क्या मिल रहा है। इट इज नॉट एट ऑल अ मेडिसिन एक्चुअली, ये हमारी साधारण खाना है, यही मैं सबको बोलना चाहती हूँ। अभी लोग हमारे बनाए हुए जानती हूँ, लेकिन हमको कभी देखा नहीं ना खाया नहीं, थोड़ा नया जैसा लग रहा है बस। ऐसा हमने खाया भी है, लेकिन बनाया नहीं। हाँ, दैट इज ट्रू। हाँ, ये भी फार्मर की मदद खाते थे हमारे, हमको अभी भी है, हम खुद भी फार्मर है, रहते में हमारे पास फार्मर का मतलब खेत में काम करना है। मैं खेत में काम करती हूँ, खेत हमारे पास है। ही इज नॉट अ फार्मर, मतलब वो उनका प्रॉपर्टी है। आप खेत में काम करिए, गाय का साथ काम करिए, मुर्गी का साथ काम करिए, मतलब प्लाउइंग करिए, देन ही इज कॉल्ड अ फार्मर। ये सब मैंने कर चुकी हूँ। मुझे भी बहुत डर है, पहला कर सकती हूँ कि बहुत सारा है। आई टॉक टू यू लेटर, फर्स्टली आई कम टू द टॉपिक। जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछा, दीज आर ऑल कॉमन क्वेश्चंस है। आप जो खा रहे हो कुछ और ऐड करूंगी मैं आपको, ताकि आप समझ पाएंगे आप खा रहे हो क्या है। एक बात जो इन्होंने बोला, एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना? और अच्छा हो गया है, एंड ही टर्न फ्रॉम द थर्ड स्टेज टू द फर्स्ट स्टेज। जस्ट ईटिंग हैबिट्स चेंज किया है। मैंने इसके साथ एक और दो भी बताऊंगी ताकि उनको फ्रीडम मिले उसके। दीज आर ऑल इन द लास्ट स्टेजेस। पहले बच्चे हैं, उनको थोड़ा एजुकेट करेंगे। कोई भी मिलेट कभी सुना या खाया या खेती में घर पे कोई देखा? इन स्टूडेंट्स प्लीज। वो सर बहुत सारी लोग हैं, मतलब सब लोग रूरल एरिया से है ना? वेरी गुड। मुझे भी रूरल में जाना है वापस, अर्बन में रहना है। ऑलरेडी मैं चले गया हूँ, बट फुल फ्लेजेडली नहीं गया हूँ। ठीक है, कौन खाया है इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड। 3, 4 पीपल, 5 पीपल, 6, वेरी गुड। तो आप लोग चीला का रूप में खाया? यस यस। पॉरेज का फॉर्म में खा पिया। वेरी गुड। सो आप लोग रागी जानते हैं, है ना? ठीक। और बताओ बेटा, आप लोग? अच्छा, कहाँ खाए थे? हाँ, इसीलिए मुझे पता है। हलवा का मतलब वो मेरे हाथ से गया। प्रिया कहाँ है? सब लोग जानते हैं हलवा का मतलब, तुरंत मैंने इसीलिए कोई पूछी कहाँ खाए हो। वेरी गुड। पल्लवी इतनी अच्छी है, मैम उसने खाया भी और मुझे खिलाया भी। जब मुझे पता चला कि अकेले के लिए खा लीजिए तब लाके खिलाया। ठीक है सर। सो मैं आपको पहला एक फ्रीनेस करना चाहती हूँ माइंड से। मिलेट्स का मतलब नया चीज कुछ भी नहीं है। जैसा चावल, जैसा वीट मतलब गेहूं, वैसा ही मिलेट है। इसको चिरुदानिया, चिरु मतलब स्मॉल, धानिया मतलब ग्रेन, है ना? इसको चिरुदानिया बोलते हैं हिंदी में। चावल गेहूं से पहले है हमारी चिरुदानिया, जो खादर सर बोलते हैं सिरीदानिया। सिरी मतलब माँ लक्ष्मी, मनी, कुछ भी बोलिए, बहुत सारी सिनोनिम्स है इसके लिए, सम्मान के। सो हम आपके ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा बहुत खाया होगा, उनका ग्रैंड पेरेंट्स 100% इसी को ही खाया होगा। 100 ईयर्स पहले के बात में बोल रही हूँ। इंडिया का कल्चर अलग रहता था फूड में। सब लोग हमारी इंडिया को टोक टोक के
हमारी हैबिट्स को बदल दिया है, हमारे लिए फायदा के लिए नहीं, उनका फायदा के लिए, और हमको नीचे गिराने के लिए। ये हम सब लोग जानते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, like that there are many examples, out of which millet is also an example. तो आप अभी जो चिरुदानिया के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये भी एक चावल जैसा ग्रेन है, गेहूं जैसा ग्रेन है, ऐसा समझ लीजिए माइंड पे, तब आपको फ्रीनेस आती है। मैं जो पढ़ा रही हूँ क्या है ना। वाई शुड वी रिप्लेस राइस एंड व्हीट, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, वो दिमाग में रखिए। आप खुद आंसर करेंगे वाई लेटर, राइट। इसको मैंने कम बैक ग्रेन का नाम से क्यों बुला रही हूँ, बिकॉज ये हमारे पूर्वज खाते थे, अब वापस क्यों आया है ये हम देखेंगे आगे। मैंने आपको जैसा बताया, ये स्मॉल छोटा सा दान जैसा, छोटा सा दान है ये, इसीलिए सब लोग इसको डर रहे, बनाएंगे तो पेस्ट बनेगी क्या, बनाएंगे तो कैसा बनेगी। हमारे दिमाग में ग्रेन मतलब चावल, गेहूं, वो थोड़ा सा लंबा रहती है, बड़ा रहती है, पकड़ने में भी आसान है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रहता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन डिफरेंट शेड्स में रहता है, तो इसीलिए सब लोग इसको डर रहे हैं। मगर ये जस्ट लाइक अ बॉम्ब का क्या काम है, वो दिखती है छोटा मगर उसका काम बहुत ज्यादा। तो ऐसा ही ये दिखती है बहुत छोटा, मगर ये बॉम्ब जैसा एनर्जी देती है हमारी बॉडी में। नॉट ओनली एनर्जी, न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी ज्यादा है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। इसी को बहुत लोग सुपर फूड का नाम से, कम बैक ग्रेन है, सस्टेनेबिलिटी सीड है, ऐसा बहुत सारी नाम है इसके लिए। डिपेंड्स, साइंटिस्ट है तुरंत वो बोलेगा सस्टेनेबल ग्रेन है ना। हम जैसा हाउसवाइफ्स बोलेंगे ये हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, एक एनर्जी ग्रेन है, कुछ भी ऐसा, डिपेंड्स ऑन देयर लैंग्वेज, ऑन देयर आइडियोलॉजी दे पुट इट। तो अभी हम लोग इसका प्रेजेंट डे क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट है। अभी क्लाइमेट कैसे चल रही है आप सब जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है ना, एंड और क्या था, वाटर स्कैसिटीज। इज इट ट्रू, वाटर स्कैसिटीज, इसका मतलब ग्राउंड वाटर कम होते जा रही है। तीसरा, दैट इज फ्रॉम द फार्मर साइड, हमारी साइड से ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो चल रही है। एंड हाउ इज द हेल्थ गोइंग ऑन इन बिटवीन अस, अभी हमारी हालत क्या है। आपका पेरेंट्स कैसे रहते थे उतना हेल्थ आपको है। बच्चे बताइए, मम्मी जैसा काम करती है, पापा जैसा फास्टली एनर्जेटिकली काम करते हैं, ऐसा हम अभी काम कर रहे हैं, आप कर पा रहे हो? क्यों? सेम बॉडी है, सेम फूड है, एंड यू आर मोर एनर्जेटिक, मतलब उम्र भी आपका कम है, मगर आप क्यों नहीं कर पा रहे? दैट इज नॉट योर फॉल्ट, है ना। दो, और तीसरा, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी है हमारे पास। फूड का सिक्योरिटी है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द केमिकल, मतलब केमिकल फ्री फूड खा रहे क्या हम लोग? अभी 1% भी नहीं खा रहे। वेजिटेबल लीजिए, ग्रेन्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, पानी भी लीजिए, पानी भी आरओ वाटर पी रहा है ड्यू टू वाटर इन हेल्थ, वो तो उतना ठीक नहीं है। तो हम कहाँ सिक्योर्ड है? अपने आप में कहीं सिक्योरिटी है ही नहीं। द नेक्स्ट, ये अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द फार्मर साइड, एज सर टोल्ड, फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है मिलेट से। मतलब पहला इनका प्रॉब्लम्स क्या है समझ लेंगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, हम सब अभी बात किए थे। पहला जैसा था अभी वैसा ही है क्या हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स? 100% नहीं है। इसीलिए बहुत सारी एजुकेटेड पीपल, मतलब उन लोग शिफ्ट किया उनका ऑफिस से या उनका जो बिजनेसेस है हट के एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मेरे जैसा लोग क्यों गया होगा? क्या जरूरत है ऐसा? आप सब लोग भी सोचना है। जस्ट टू सेव मी माई फैमिली, दैट इज माई फर्स्ट मोटो था जब मैं लैंड खरीद के खेती शुरू किया। ऐसा ही बहुत सारे लोग हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए हो या सबके लिए कुछ तो काम करना है, ऐसा लोग भी है। उन लोग ये सोचा हम भी अभी हमारी सॉइल को नहीं बचा पाया, आगे आगे किसी के लिए भी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए खाना बचेगा ही नहीं, खाना बचेगा ही नहीं। दे आर तेलुगु मूवीज, आदित्य 360, इट इज फार 20-30 years बिफोर का मूवी है। बहुत एग्जाम्पल ही बता रहे हैं उनको थोड़ा हंसने के लिए। दैट इज अ मूवी फ्रॉम बालकृष्णा, आई एम अ तेलुगु एक्चुअली, सो एग्जाम्पल बता रही हूँ। देयर इज अ टाइम मिशन इन दैट वेयर ही विल गो टू द पास्ट एंड द फ्यूचर। अब हम पास्ट के लिए हम नहीं जा सकते,
मगर हम फ्यूचर के लिए तो जाएंगे। उनका दिमाग देखिए, द राइटर व्हाट ही हैज रिटन, शादी हो रही है किसी का घर पे, अभी जो हम काम कर रहे हैं बस फोन पे व्हाट्सएप में कर दो, इनवाइट भी नहीं कर रहे हैं आजकल बहुत लोग, है ना। ये सब कहाँ से आ रहा है, एक बात। दूसरा है, आप लोग शादी में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका घर पे उन लोग स्विगी भेज देंगे। आप लोग ऐसा देख लो शादी, हो गया। दिस इज, आप जाइए एक बार आदित्य 369 चेक कीजिए, टमाटोस 500 रुपीज पर किलो, 5 रुपए भी, मैं जब रायपुर में आया था 5 रुपए भी नहीं। ऐसा ऐसा जमाना आ जाएगा जरूर, इसीलिए कोई तो कोई जागरूक होना है, इसीलिए बहुत सारी लोग जागरूक हो चुका है। मुझे छत्तीसगढ़ में उतना नहीं पता, मगर साउथ में बहुत लोग हैं, है ना। उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। नेक्स्ट, ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में मैं बात कर, अभी हम लोग जो भी क्वेश्चंस, दीज आर ऑल क्वेश्चंस आई टोल्ड यू, द आंसर्स आई गिव यू, व्हाट इज द सॉल्यूशन, आपका माइंड में आ जाएगा ना क्या है क्वेश्चंस का। हमको टेंशन ला रही है, डरा रही है ये सब बोल बोल के, नहीं, मैं डराना नहीं चाहती हूँ, आई गिव यू द आंसर फॉर दैट, राइट। अब ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, किसके लिए ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला, मिलेट्स के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, एनीबॉडी, पीछे बच्चे। यूएन हर साल एक फूड को इंटरनेशनल दर्जा देती है, ताकि वो जो ग्रेन हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो फूड में, उसको इसीलिए देती है सबको वो रिकॉग्नाइज हो जाए, सब लोग उसको उपयोग करें, सबको उसका इंपॉर्टेंस पता चले, इसीलिए गवर्नमेंट वो काम करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल, सॉरी वर्ल्ड वाइड, है ना। मिलेट्स को 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर का नाम आया, बहुत लोग जानते हैं ना इसको। ये यूएन ने इनिशिएट नहीं किया है, इंडिया ने इनिशिएट किया, मोदी जी ने इनिशिएट इसीलिए किया है, उनको कोई साइंटिस्ट बोले सर आने वाला जिंदगी बहुत खराब होने वाला है, बिकॉज साइंटिस्ट आर मेंट फॉर दैट, उन लोग यही तो जांच करते रहते हैं, तो हमको गवर्नमेंट चलाना है, दैट इज देयर प्रोस्पेक्टिव, पॉलिटिक्स है ना उनका। तो पानी नहीं है तो हम गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, एनवायरमेंट ठीक नहीं है गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, मगर मैं क्या काम कर रही हूँ ये नहीं सोचेंगे, ये कभी नहीं सोचेंगे, मैं हूँ, आप हो, सब लोग सामने वालों को बोले। सो उन लोग एक चीज सोचा, अब हम क्या करना है, they have known that they are small seeded grains which can be a solution for what the problems we have discussed right now, right? Underground water कम नहीं होगा मिलेट्स उगाएंगे तो, एक बात। दूसरा है सॉयल फर्टिलिटी बढ़ती है ये ग्रेन उगाने से, बिकॉज दिस कम्स अंडर C4 grasses, ये आप लोग लिखना है, राइस कम्स अंडर C3 grasses एंड दिस कम्स अंडर C4 grasses। C4 grasses का मतलब क्या है, इन लोग बिल्कुल केमिकल लेते ही नहीं उसका रूट से, आपका सॉइल खराब हो दे डोंट टेक इट, वो वही छोड़ देंगे, उनका खासियत यही है। ये जो भगवान ने दिया है हमको कुछ कुछ, वो हम समझ नहीं पा रहे ठीक से, आजकल सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट से कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मिलेट, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ये अकेला नहीं है, बहुत सारा। ये जो C4 grasses है उसका इंपॉर्टेंस ये है, एक केमिकल अंदर रूट से लेता ही नहीं, दूसरा है पानी ना के बराबर लेती है, जरूरत है उसको, लेती है मतलब जरूरत है उसको। तीसरा है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेट्स में है कंपेयर किया तो राइस और व्हीट से, बिकॉज हम उसी को रिप्लेस कर रहे हैं ना, बहुत सारी टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स, कुछ कुछ 20 टाइम्स more nutritional value when you compare with rice and wheat. I'm not against rice and wheat, but अभी क्या जरूरत है उसको हमको उपयोग करना है ना, बिकॉज हमारी हेल्थ को ठीक करना है, ठीक है। सबसे और इम्पोर्टेंट क्या है, आप कोई बताएंगे क्या, कोई सब्जी उगाए या कोई ग्रेन्स उगाए, भूमि में कितना मात्रा का हाइट चाहिए रूट्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट टू से फ्रूट्स एंड ऑल, बड़े बड़े फ्रूट का प्लांट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो 5 months 6 months का जो ड्यूरेशन का क्रॉप्स रहती है, उनका रूट सिस्टम कहाँ तक जाती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नोबडी आंसर, कभी कभी आएगा यूपीएससी में, मैंने सुना था आया है, कोई बोल सकते। चावल ही लीजिए, कितना रूट सिस्टम कितना रहती है उनका अंडरग्राउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट। धान का
6 से 8 इंच के होता है ना सर, 1 फीट से कम, है ना, ऑलमोस्ट बेल की जो प्लांट्स रहती है उससे कंपेयर किया तो नहीं, मगर बाकी सब 1 फीट से कम। मगर मिलेट लेती है 3 to 4 इंचेस, सिर्फ 3 to 4 इंचेस, है ना। जो भी खेती होती है भूमि में पूरा अंडरग्राउंड तक मिट्टी है, मगर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 फीट तक ही मिट्टी खेती करने में काम आती है। ये सब लोग समझ ही नहीं पा रहे, उसी को फर्टिलिटी करने के लिए ही नहीं कर पा रहे कोई। 1 फीट हाइट कितना है, इस इतना हाइट का सॉइल को भी हम बचा नहीं पा रहे, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये ग्रेन क्या करते हैं, इसका इतना ही रहेगी रूट्स, जहां तक ये रूट्स फैली है आप उखाड़िए जब हार्वेस्ट टाइम पे, वहां का सॉइल पूरा बुरबुरा निकलेगा आपको। धान की जब करेंगे हार्ड रहता है, कभी कभी उखाड़ नहीं पाते, काटते हैं, इसको उखाड़िए सॉफ्टली बुरबुरा आ जाती है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं है, केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना में किनको कोरोना इफेक्ट हुआ, उनको क्या प्रॉब्लम आया था, किसका वजह से कोरोना आई है, यस, इम्यूनिटी किनका पास कमी है या नहीं है, उनको जल्दी इफेक्ट हुआ, है ना। मगर मैं ये बोलूंगी मिलेट में इम्यूनिटी इनबिल्ट है, तो कौन खाएंगे, सभी लोग खाएंगे, बिकॉज मेडिसिन क्यों खाना है, फूड में ही है हर चीज। अब सबको पता है कोरोना जैसे बहुत सारा बीमारी आने वाला है, एयर को हम कोई बचा नहीं सकता, ना पानी को हम कोई बचा नहीं सकते। आप कितना भी मुंह बांध दिए, आप अंदर रहो, ताला बंद करो, यू कांट अवॉइड दिस 2 थिंग्स, वो दोनों से ही आ रही है आजकल। तो इसीलिए अपने आप में इम्यूनिटी है, देन वी आर सेफ। इज इट, बोर लग रही है क्या मेरी, इज इट इंफॉर्मेटिव, ओके। सो मोदी जी को ये बताया गया, एक सॉइल फर्टाइल होगी, पानी कम होगी, इम्यूनिटी है, इसीलिए उन्होंने यूएन तक पहुंचाया एंड मेड 70+ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा प्रचार किया, बहुत सारा खर्चा किया, ताकि सब लोग इसको समझ पाए, राइट। तो ये इनिशिएशन इंडिया का तरफ से गया है और यूएन ने इसको एक्सेप्ट किया। अब 70+ कंट्रीज मिलेट को लेना शुरू कर चुका है ना। दैट इज द रीजन मिलेट को इतना दर्जा मिला। इसके बारे में मैं फिर से बात कर, अच्छा, बेनिफिट्स के बारे में हम जहां बात कर रहे थे, इसको डिटेलली अभी बात करेंगे। आपको मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया हो ऑलरेडी, सॉइल फर्टाइल करेगी और केमिकल बिल्कुल नहीं लेगी। मगर एक क्वेश्चन खोदना चाहती हूँ, जो चावल उगा रहे, आई डोंट नो, कोई तो कोई बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आपका घर में किचन में 1 किलो चावल कॉस्ट यू 60 to 80 रुपीज, दैट्स ऑल, इज इट। मगर इसका पीछे आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई सोचा कभी। हम बॉडी में लेंगे 4-5 लीटर ज्यादा से ज्यादा हर रोज वाटर, इसी को बस जानते हैं, या कपड़ा धोया, बर्तन धोया, या यूटिलिटीज में हम पानी यूज किया, नहाने, इसका इतना ही तो जानते हैं। मगर अननोइंगली, आपको पता ही नहीं, आप 9,000 लीटर पानी एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं हर रोज 1 किलो चावल का के। 9,000 लीटर। बच्चे, आर यू ओके विथ मी, सबका अच्छा लगेगा फ्रंट में, मुझे पता है, बिकॉज वी केम इनटू दैट एज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड हम सोसाइटी को कुछ देने में उम्र में आ चुका है, इसलिए हमको अंडरस्टैंड हो रहे। बस ये बच्चे जब समझ लेंगे इसको, हमारी साथ साथ वो भी देंगे, देन एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 9,000 लीटर 1 किलो चावल उगाने के लिए फार्मर यूज करता है। आपने कभी देखा सर कोई फार्मिंग, आप फार्मिंग के फील्ड में है ना, पानी स्टैग्नेंट रख देते हैं, जब चाहिए तब डालते जाओ, क्यों, पेस्ट ना आए, इसीलिए। रीजन आप जानते हो, रीजन क्या है, पानी को स्टैग्नेंट रखते हैं, मतलब मगर मैं बोलती हूँ धान का खेती बिना पानी का भी होगा, ड्रिप इरिगेशन से भी होगा। मुझे साथी देने वाला नहीं था, आप लोग कोई आ जाओ मेरे साथ, सीजन आ रही है, हम सब मिलके करें।
बिना पानी का मतलब मिनिमम नेसेसरी थिंग्स। उतना पानी तो हमको भी 4 लीटर चाहिए हर रोज, वैसा ही मिनिमम चीज उनको जो चाहिए था वो देंगे। मगर हम स्टैग्नेंट इसीलिए रख रहे हैं। ये अभी अभी का जमाना अराउंड 100 years पहले से शुरू हुआ। दिस इज अगेन अ ग्रीन रिवोल्यूशन, एवरीबडी नोस। कितना लोगों को मालूम है ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? गुड पल्लवी गुड गुड। दिस इज अ बिजनेस टैक्टिस, इज इट? छोटे छोटे बिजनेसेस का वालों का नहीं है, बड़ा लेवल से बिजनेस का प्रॉब्लम्स है ये। इंडियन बीज को दोबारा हम बो सकते हैं, मगर आजकल जो बीज हम कर रहे हैं उसको दोबारा बो पा रहे हैं हम? दिस इज वन काइंड ऑफ बिजनेस। और आजकल ये कर रहे हैं बीज में ही कुछ दवाई ऐसा डाल के दे रहा है बीमारी आए पेट में, ताकि बीमारी का वजह से आप फिर से दुकान जाओ, पैसा खर्चा करो, उनके लिए दवाई लाओ। ये देखो ये बीमारी आई है तो वो कुछ दवाई देगा। ऐसा हमारी जिंदगी से खेल हो रहा है। इतना करोड़ों लोगों के बीच में एक दो बिग बिग शॉट्स है, बस एक की वजह से हम सब लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब हम जागरूक होना है, एक 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 मिलके हम एक मुट्ठी बननी है, इनको हम जरूर पीछे कर सकते हैं। वो काम हम नहीं कर रहे हैं, अभी करना पड़ेगा, है ना? सो दिस इज अबाउट फार्मिंग। और कोई मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अभी, आपका माइंड में आया होगा किसी के लिए कुछ क्वेश्चन? आई टोल्ड यू, आई गिवन अ हिंट। मेरा ये क्वेश्चन अमाउंट डाली तो कैसे होता है खर्च? आप देखिए करके, कोशिश करिए, 100% होता है। एक बात। दूसरा है, क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो, आई गिव अ हिंट नाउ। हमारी ट्रांजैक्शन में आपको पता चलेगा एक क्वेश्चन आएगा। किसी के माइंड में क्वेश्चन आया तो फिर मिलेट कितना पानी लेगी, ये तो आपको क्वेश्चन पूछना था मुझे। इज इट राइट? 300 लीटर्स। 300 लीटर्स भगवान की कृपा से टाइम पे ऊपर वाला पानी दिया होगा और कम लगेगा, क्योंकि अपने आप फर्स्ट टाइम हो गया। इज इट राइट? एक बात और इंपॉर्टेंट चीज बताओ, धान उगाने के लिए मतलब फ्रॉम द सीड स्टेज टिल द हार्वेस्ट स्टेज कितना टाइम लगता है? यस, ग्रेट। 4 months से 6 months। मिलेट उगती है 70 days का हार्वेस्ट का साथ। ये कोई जानते? ब्राउन टॉप मिलेट उगती है 70 days में। जस्ट आई टोल्ड यू लाइक अ बॉम्ब ना, ब्राउन टॉप मिलेट इज अ वेरी मच बून टू अस फॉर अ बॉडी। उसका डिटेल्स में मैं बताऊंगी। ब्राउन टॉप मिलेट सिर्फ 70 days मतलब 70 दिन में उग सकता है। ये भी एक फेचिंग है ना हमारे लिए। सबसे ज्यादा टाइम लेती है कोदो, दैट इज अराउंड 2 to 3 months, डिपेंड्स ऑन द सीड वेराइटी हम यूज कर रहे हैं। बाकी सब 2 months 3 months का बीच में। कोदो में ऐसा वेराइटीज है थोड़ा सा टाइम लेता है वो, है ना? मतलब वो डीप स्टडी है, वो बाद में बात कर सकते। सो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो बेनिफिट टू अस? है ना? हम किसी सीजन में उगा सकते हैं। और एक चीज बताऊंगी, किनको इंटरेस्ट है पीछे से और कुछ और सुनने का मिलेट के बारे में? ग्रेट। इंडिया में कितना लैंड वेस्ट हो रही है? एग्जाम्पल सैंडी सॉइल है, नॉट सैंडी, यस रॉकी सॉइल है, समझ लो। इज इट वेस्ट? यस। इज इट वेस्ट? एंड बाजू से बहुत सारी मतलब वेस्ट लैंड्स हम छोड़ रहे हैं। डू यू थिंक इट इज अ वेस्ट? वहां पर भी मिलेट उगा सकते हैं। वो स्टोन्स को ब्रेक डाउन करती है 4-5 बार उगाने के बाद। फर्स्टली आपको प्रोडक्शन कम आएगा जरूर, एटलीस्ट इस जगह पे हम प्लांटेशन जब करेंगे 2 फायदा है। एक, सॉइल को या स्टोन को रीजनरेट कर रहे हैं हम। दूसरा है वेस्ट लैंड नहीं छोड़ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है ग्रीनरी तो बढ़ा रहे हैं। एयर को हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब पोल्यूशन से बचाने के लिए ग्रीनरी तो बढ़ानी, एटलीस्ट उतना तो काम कर रहे हैं हम लोग। इज इट राइट? मतलब हर जगह पे मिलेट उगेगा। फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या बोलते हैं सर इधर? काली मिट्टी, हाँ काली मिट्टी में भी एक और, ठीक है, कनाल, यस सर। ऐसा कुछ भी सॉइल हो मिलेट उगा सकते। एक ही चीज है, उसका रूट इतना छोटा है, इसीलिए पानी में स्टैग्नेंट नहीं होना है, मतलब पानी वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको पानी चाहिए ही नहीं। तो आप पानी में इसको रखेंगे तो, है ना? सो इतना सारा बेनिफिट्स है।
फार्मर साइड, फार्मर इज अ किंग वंस अपॉन अ टाइम, मगर आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? ही इज ऑलवेज अ किंग, ही इज ऑलवेज अ किंग, बट हम उनको मिडिल मैन को रख के नीचे गिरा दिया उनका स्टेज को। वो डिफरेंट टॉपिक है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आई टोल्ड यू अबाउट वाटर, आई टोल्ड यू हाउ टू एंड सपोर्टिंग फार्मर्स। मैं आप सबको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कविता, आप कैसे आया इसमें? क्या जरूरत पड़ा? क्या आपका इंटेंशन था? व्हाई डिड यू चेंज योरसेल्फ? उसमें एक एग्जाम्पल बताती हूँ, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। एक ग्रुप ऑफ पीपल है बैंगलोर से, इट इज अराउंड 8 years बिफोर का टॉपिक मैं बोल रही हूँ। आईटी में काम करते थे। आईटी का मतलब सब लोग सोचते हैं इसका सैलरी ज्यादा, पे ज्यादा है, बस पे ज्यादा है, बाकी सब चीज में उन लोग हमसे कमी है। कैसे बताइए? हेल्थ हमारी जैसे नहीं रहती है, हमेशा बैठो बैठो बैठो, दिमाग इतना लगा रहे जरूरत का हाथ से बाहर, मतलब ज्यादा दिमाग लगा लगा के दे आर डिक्रीजिंग देयर लाइफस्टाइल। इज इट राइट? एसी में ही बैठना है, कोई खुला हवा में बैठने की मन ही नहीं करता किसी को। इज इट अगेन अ प्रॉब्लम टू देम? यस, हमेशा टेंशन, कब सोना है कब उठना है, नो टाइमिंग्स। इज इट राइट? तो ऐसा कुछ यंगस्टर्स बैंगलोर में सोचा सैटरडे संडे फिर से छुट्टी, छुट्टी ठीक से यूटिलाइज कोई करते हैं? सोते हैं दिन भर। तो कुछ पीपल सोचा ये काम नहीं है, अब आगे आगे हमको बीमारी जरूर जल्दी शुरू होगा। तो उन लोग क्या किया था, आजू बाजू पूरा घूमे हैं, इनका काम अभी भी चल रहा है। सैटरडे संडे गाड़ियां लेंगे, खुद का बहुत सारी पैसा है, गाड़ियां लेंगे, खाना भी ले जाएंगे, आजू बाजू फार्मर को रिकॉग्नाइज करते हैं विलेजेस में। पहला उनको 30-40 किलोमीटर्स में ही फार्मर्स मिलता था, अब फार्मर्स वहां पर भी नहीं, 100-200 किलोमीटर्स के बाद। वो फार्मर का घर में ही सोते थे, रुकते थे, वो पानी दो, खाना दो, कुछ भी दो, खाते थे। उनका रिकॉग्नाइज करके उनका खेत को क्या जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है या बाउंड्री की जरूरत है, फाइनेंशियली हो फिजिकली हो, कुछ भी जरूरत है, ये टीम पूरा 2 दिन वहां पर बैठ के उनको सपोर्ट करते थे, ताकि ये फार्मिंग में आपका उनका काम वो करे नेक्स्ट टाइम से। 2 दिन इनके पास टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज किया इन लोग, मतलब फिजिकली दे आर स्ट्रॉन्ग नाउ। अर्बन सिटी से रूरल में जाएंगे तो हवा भी अच्छा है, उनका एक्सरसाइज भी हो गया, इंडियन रूट्स में भी जा रहा है। तो बताइए, आर दे ग्रेट पीपल? टिल टुडे दे आर डूइंग इट, टिल टुडे। ये मेरी एक प्रेयर था उस टाइम। अरे यंगस्टर्स भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? फिर बैठ के घर साफ करो, आपका खाना साफ करो, जो टाइमिंग ले आ रहे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। आप हम आपका फैमिली के लिए कर रहे हो, बाकी भी सोच। मे बी उन लोग उनका हेल्थ के लिए काम कर रहा है, मगर दूसरा तरीके से 2 हाथ चाहिए ना फॉर अ क्लैप, तो दूसरा तरीके से दे आर सपोर्टिंग अ फार्मर। उनको देख के अभी 1800 पीपल आर वर्किंग फॉर द फार्मर्स नियर बाय बैंगलोर। फार्मर को क्या चाहिए, बस 1 हफ्ता पहले से उनको पता चल जाती है, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो हम क्यों ना कर पाएंगे? बस टीम की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, आपका सोच की जरूरत है। सर राजीव सर कर सकते हैं, हम सब लोग आजू बाजू फार्मर्स के लिए। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। एटलीस्ट पहला अर्बन सिटीज में शुरू करो, किचन गार्ड। अच्छा, आपको ये नहीं बताया, मैं 4 साल मेरी छत का ऊपर सब्जियां उगाया, आजू बाजू सबको खिलाती थी। उसी टाइम मुझे कितना आनंद आता था, इसीलिए मैं खेत खरीदा। जब मेरे बच्चे बड़े हो गया तब हमने खेती में किया। जब हम रायपुर आए थे, पढ़ाई बिल्कुल डोंट माइंड, उस टाइम ठीक नहीं था, मुझे हिंदी उस टाइम बिल्कुल नहीं आती है। किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाऊं तो भी सब लोग हिंदी में ही कम्युनिकेट करते थे। ये सब डर गई। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो मैं उनको बोला मैं घर में ही रहूंगी, बच्चों को संभालूंगी। 12th क्लास तक उनका पढ़ाई मेरी हाथ से गया। मे बी दे आर गोइंग टू स्कूल, बट एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, मैंने सब जो निभाना है मैंने निभाया। अब मेरे हस्बैंड मुझे मौका दिया, अब तुम्हारे हिसाब से करो। फ्रॉम 4 years आई एम इनटू दिस, बिकॉज ऐसा मेरे को प्रेरित हुआ है। मैं अकेली थोड़ी, अब मैं 12 एकड़, इनको मैंने एक ही चीज बताया, आप बिजनेसमैन है, पैसा कहीं ना कहीं लगाते हो, खेत में लगाइए। मैं नहीं संभाल पाई, आप बेच दो या आप रखो, प्रॉपर्टी जैसा करो, गिव मी अ चांस। एक लेडी कैसा करोगी कविता?
मैं कभी मिट्टी देखा ही नहीं रियली। बिफोर किचन गार्डनिंग करते समय पहले मिट्टी मतलब कभी उतना जरूरत नहीं पड़ा मुझे गांव में जाने का। मेरे पापा बहुत बड़ा डॉक्टर थे। एज यूजुअल एवरीबडी नोस कैसा रहता है, जिंदगी कैसा रहती है। अब मैं कार से उतर के सिर्फ मिट्टी में ही घूमता हूँ बिना चप्पल का मेरी खेत में, बिकॉज वो भगवान को समान है। मैं बाउंड्रीज के लिए, रोड्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अंदर जो हम उगाते हैं वहां पर चप्पल से नहीं जाना चाहिए। तो ये सब रूल्स मैंने सीखा, उनको प्रेरित, वन ऑफ द प्रेरित है ये। आप सबको आज मोटिवेट भी कर रही हूँ, आई थिंक सो। सो मैं चाहती हूँ कम से कम हमारे घर पे एक पुदीना के लिए पेड़ डालो, एक मिर्ची उगाइए, थोड़ा अदरक करिए, वेरी इजी क्रॉप्स। हर रोज देखने की कोई जरूरत, वेरी गुड, जरूर चाहिए मैम। डू यू फील सेटिस्फैक्शन विद इट? हर रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा टाइम दीजिए, उसे ज्यादा थोड़ी चाहिए। हाँ, करते तो लेकिन कीड़े खा लेते हैं, सब्जियों पर। मैं आपको एक बात बोलूं, जो सब्जी आप खा रहे हो उसका छिलका निकाल के, है ना, पीस लीजिए, मतलब लहसुन प्याज का नहीं, ठीक है, बाकी का हरी सब्जी का, बॉइल्ड नहीं, कच्चा जो हम सब्जी बना रहे हैं उसका छिलका निकालेंगे, मिक्सी कर दीजिए, थोड़ा सा दही या मही और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप 5 दिन रख दो। पहला पहला मैंने वही सीखा था, क्योंकि मेरी किचन का वेस्ट भी खराब नहीं होना चाहिए और आई शुड यूटिलाइज इट इन अ फर्टिलाइजर। गुड़ इसीलिए डाल रहे, मतलब दही इसीलिए डाल रहे, वो बैक्टीरिया बढ़ाए, अच्छे से बढ़ाए, है ना। ये बैक्टीरिया के लिए खाना है गुड़। ये पूरा आपको एक फर्मेंट हो जाएगा, एक स्लरी जैसा हो जाती है, उसको आप पौधे में दो। मैं हर साल इसका भी करती हूँ, लेकिन 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाता है, खत्म कर देती हूँ। यस, नेक्स्ट, जो सॉइल आपके लिए आ रही है बाहर से, वो सॉइल भी आपको ट्रीट करना पड़ रहा है, बिकॉज वो पूरा केमिकलाइज हो चुका है। 2 साल, मैं 4 साल किया था, 2 साल का पहला पहला मैंने एक ट्रॉली मिट्टी मंगवाया किचन गार्डनिंग करते समय। जब मैं खेती करने लग गई 4 साल 5 साल के बाद, मेरे ऊपर छत से 5 ट्रॉली बाहर गया। बताइए कैसे? ऑलरेडी आई गिव यू अ हिंट। सॉइल मैं खुद बनाती थी साथ में। सॉइल का मतलब सिर्फ मिट्टी ही नहीं, आपका जो सब्जी है वो पूरा वेस्ट है वो, एंड नारियल, नारियल का जो ऊपर का शेल रहती है, इट टेक्स टाइम, मगर वो जो कॉयर है ना, दैट इज वेरी मच यूजफुल। ऐसा बहुत सारा है, इट इज अगेन अ डिफरेंट चैप्टर, उसमें घुस जाएंगे सब लोग ना, जरूर करेंगे उसका। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, बट एक टमाटर उगाओ आपका हाथ से, या एक मिर्ची उगाओ, कुछ भी हो, इट इज मोर देन 10 किलोस बाहर से जो खरीद के ला रहे हैं। ये 1 किलो का हम एक मिर्ची को ऐसा देखेंगे बहुत प्यार से, है कि नहीं, है ना। कितना टाइम लगता है, जो अभी पैसा मतलब कमा रहे हैं, उसी के लिए तो कमा रहे हैं, उसी को हम उगाए तो आधा पैसा हमारी बचेगा और हमारी हेल्थ भी बचेगी। इज इट राइट? मे बी आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट, फार्मर को क्यों सपोर्ट करना है, ये टॉपिक था एक्चुअली, इसीलिए सपोर्ट करना है। अर्बन एरियाज में आके वॉचमैन जैसा काम ना करे, उनको और कुछ आती ही नहीं है ना खेती के अलावा, इसीलिए जो सपोर्ट करे वो काम कर रहे हैं। इन लोग सब इधर आ जाए रूरल से, हम लोग को जाना है पीछे रूरल एरियाज में, नहीं होगा तो खाना कौन देगा हमारे लिए। जब मैं हैदराबाद में रहती थी, व्हेन माय चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल, अपार्टमेंट्स में रहते थे, हम सब लोग मिल के 2-3 फार्मर्स को सपोर्ट करते थे। उन लोग सीधा चावल लाके हमको उनका खेत से बेच देते, सब्जियां लाके संडे का दिन रखता था। इस तरीके से डायरेक्टली फार्मर को आप आगे बढ़ाएंगे, क्यों वो अर्बन एरियाज में आके काम करेगा? आप कभी सोचा इस तरीका से? आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद मोर बिकॉज मैं हर महीने वही जाती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी सब लोग सपोर्ट करें फार्मर को। वहां का सॉइल से छत्तीसगढ़ का सॉइल बेहतरीन है, अभी जिंदा है, अभी कम से कम नॉलेज नहीं है समझ लो, कुछ भी नहीं है समझ लो, फिर भी एटलीस्ट हमारी एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। ज्यादा दिमाग है हैदराबाद में, इसीलिए उन लोग सॉइल खराब कर रहे हैं। उतना दिमाग नहीं है, फिर भी इन लोग बहुत अच्छे से सॉइल को समझ, कम से कम गोमूत्र तो डालते हैं हमेशा। वहां तो पूरा केमिकल ही डालो। वहां का जागृति शुरू हो गया रिवर्स, तो यहाँ का भी कितना जल्दी आएगा, हमारी सॉइल और जल्दी फर्टाइल हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ सपोर्ट फार्मर्स,
हम लोग सुंदर नगर में रहते हैं, 5 किलोमीटर जाऊंगी तो बाटा गांव, वहां पर भी सब्जी उगता है, वहां का फार्मर को बहुत नजदीक है, वो जो रेट बोल रहे ले लो ना पहला, धीरे धीरे वही कम करके आपको देगा बाद में, सपोर्ट देम, राइट। द नेक्स्ट, सॉइल सेवर्स के लिए मैंने आपको बोली हूँ ऑलरेडी, क्लाइमेट के लिए हमने बात किया, केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए हमने बात किया है। नेक्स्ट, दिस वन ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइफ साइकिल के बारे में बात किया था। बच्चे बताइए, मैंने ब्राउन टॉप मिलेट कितना दिन में उगता है बोली हूँ, 70 days, राइट, ग्रेट। ऐसा ही मिलेट, इट हैज देयर ओन कैपेबिलिटीज, उसके हिसाब से ग्रो होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स जरूरत ही नहीं है उसको। द नेक्स्ट, वाटर, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, हाउ मच अ मिलेट, 1 kg ऑफ मिलेट टेक्स इन द फार्मिंग साइड, 300 liters, ग्रेट। द नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने अभी बात किया है। हाँ, जब ये सस्टेनेबिलिटी का बात आती है, एक क्वेश्चन मुझे हमेशा अराइज होता है, मिलेट कॉस्टली है, इज इट? जो परचेज किया उन लोग बोलेंगे मिलेट कॉस्टली है, मगर राइस कम है। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए ना हर चीज में, जरूरत है तो एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, मगर हर रोज थोड़ी खाएंगे। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 100 grams ऑफ योर राइस इज इक्वल टू 50 grams ऑफ योर मिलेट। कैसे? कोई बताएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते हैं? कि वो हेवी है एंड उसको डाइजेशन बहुत मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, जरूरत भी नहीं है कि फुल क्योंकि उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। यस फाइबर भी ज्यादा है। यस यस। सो और इसमें और कुछ ऐड करती हूँ और थोड़ा इलैबोरेटली बात करना चाहती हूँ। फाइनेंशियली देखेंगे 60 to 80 रुपीज किलो राइस, ठीक है, और 120 to 150 रुपीज मैक्स फॉर मिलेट, ठीक है। इसको 100 ग्राम्स खाएंगे तो इसको 50 ग्राम्स मैंने बताया। इसमें जो फाइबर रेशियो है 5 to 6 times मोर व्हेन कंपेयर टू योर राइस। इसीलिए आपने बनाया, बनने के बाद इतना हुआ, ये मिलेट बनाने के बाद ज्यादा होगा, डबल ट्रिपल होता है, इसीलिए आपको पेट हेवी लगेगा। फाइबर वैल्यू ज्यादा है इसीलिए पेट हेवी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत मिलेट में ये है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। हम बैठ गए, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। आप फिजिकली काम कर रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए उस टाइम, तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यू टेल मी वन थिंग, आफ्टरनून खाना खाने के बाद कितना लोगों को नींद आता है? सबको आता है, मगर कोई हाथ नहीं उठाता है। 99% सबको आता है, कुछ कुछ लोगों को इसीलिए नहीं आता है, आदत हो गया काम करते करते। मगर स्लीपीनेस, थोड़ी देर के लिए सोना है करके मन तो लगता है, कभी कभी टाइम सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए हम सो नहीं पाते। नहीं, मैं भी नहीं सो पाती, कोई भी नहीं। लेकिन बच्चे लोग पूरा अच्छा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? यस, आजकल लाइफस्टाइल भी ये हो गया है ना, रात भर उस टाइम फ्री रहता है, हम पढ़ सकते हैं, ऐसा भी था। चावल अभी जो मिल रही है सिल्की राइस, इज इट? बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम, मतलब क्या बोलते हैं, सिल्की राइस, पॉलिश राइस जी, सुंदर दिखने के लिए और जल्दी डाइजेस्ट होने के लिए उसको पॉलिश कर रहे हैं। इसका वजह से 1% भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू राइस में रहता था वो भी निकाल रहे हैं हम लोग, वो भी पूरा इरेज कर रहे हैं उससे। एक्चुअली राइस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ब्राउन राइस खाइए, देसी सीड से जो उगाया वो राइस खाइए। अभी हाइब्रिड हो गया, वो फायदा हमको नहीं है जो बिजनेसमैन को है। हाइब्रिड राइस नहीं, जनरल राइस। ब्राउन राइस का मतलब उसका ऊपर का पैडी का ऊपर का जो छिलका हमको जो नहीं खाना है वो निकलवा दो, मगर राइस ब्रांड जो रहता है जिसमें हमारी ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल जो खा रहे है ना, वो रहने दीजिएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, वो भी आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। और एक ये हो गया, सिल्की राइस का वजह से डाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है, डाइजेशन अच्छा है, डाइजेशन जल्दी होना चाहिए। होने के बाद क्या करती है, ब्लड उसको ले जाके ग्लूकोज बनती है, ब्लड में मिल जाती है ना, क्या करती है उसको बाद में एनर्जी रिलीज होगा, फॉर दैट वी कैन यूज इट। मगर हम उतना एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उतना यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या हो रहा है, दैट विल हमारी बॉडी में कौन सा व्हाट टू से, कौन सा बॉडी पार्ट जल्दी इफेक्ट होता है, जो मतलब बीमार नहीं,
थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, वहां पर इफेक्ट होता है ना। जहां यस जहां पर ज्यादा स्पेस है, एनर्जी फैट बन के वहीं पर लेके जाता है एनर्जी को। सबसे पहला पेट है ना, नेक्स्ट थाइस, उसका बाद में एक एक जन का एक एक फिजिकल अंदर में बॉडी मतलब किसी को शुगर आया, किसी को थायराइड आया, किसी को फैटी लिवर है, मतलब आपका बॉडी में वो थोड़ा कमजोर है, इसीलिए ये फैट को वहां एनर्जी ले जाके फैट के रूप में वहां डाल रही है, नॉट मोर देन दैट। इसीलिए राइस मना है। मगर मिलेट क्या करती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है, आपको जहां तक जरूरत है वहीं पर। आप चावल 2-4 दाना ज्यादा खा सकते हो, मगर मिलेट आप चाहते हो तो भी खा नहीं सकते। इट डोंट अलाउ यू, पेट बहुत जल्दी भर जाते। अरे 2 रोटी से पेट भर गई, चावल मतलब गेहूं का रोटी से क्यों नहीं भर रही है, ऐसा आप सोचेंगे, गलत नहीं है वो। आपको बॉडी को कितना जरूरत है बस उतना ही ले रही है, आप सेटिस्फाई हो जाओ। पहले आपको माइंड को सेट करो, मुझे 2 रोटी और खाना है, खा सकते हो, मगर दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, दैट इज वो फैट के रूप में जा रही है। इसीलिए ये आप 150 रुपीज में खरीदो तो भी बराबर हो गया फाइनेंशियली। ये 1 किलो खा रहे हो, ये आधा किलो ही तो खरीदना है। इज इट ओके? हम हमारी फाइनेंशियली हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, हम जहां देना है वो अपना दे रहे हैं हम लोग, है ना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस आर ऑल, मैंने आपको बताया कितना भी हार्श एनवायरनमेंट हो हम उगा सकते हैं, है ना, स्टोनी सॉइल में भी हम उगा सकते हैं। यस, कोई मुझे रागी के बारे में बात किया था, है ना, काउ मिल्क सबसे बेस्ट है, इज इट राइट? बट नाउ आजकल गाय का दूध अच्छा है नहीं, क्यों? गाय को हम गोमाता बोलते हैं, उनका दूध क्यों अच्छा नहीं है? माता कभी गलत नहीं करती है, मगर हम क्या कर रहे हैं, दूध हमारी कंजम्पशन बढ़ गया, हमको दूध ज्यादा चाहिए, इसलिए उनको तकलीफ दे रहा है। क्या तकलीफ दे रहा है? हार्मोनल इंजेक्शंस दे रहा है, बार बार प्रेगनेंसी के लिए पुश कर रहा है। वो आपको हैप्पीली दूध दे रही है, जब हैप्पीली दूध आती है देन यू आर सेफ। जो दूध हार्मोनल इंजेक्शन से और उनका जो माइंड है स्टेबल नहीं है, वो दूध आपका बॉडी में जा रहा है, वेयर आर यू नाउ? कैल्शियम के लिए जो दूध पी रहा है सही तो नहीं पी रहा है ना हम, इज इट? ठीक है, दूध बंद करेंगे, हम क्या पियेंगे फिर? कैल्शियम हमको तो चाहिए। जो रागी है 10 टाइम्स मोर कैल्शियम व्हेन यू कंपेयर विथ योर डेयरी मिल्क। पहला, मैं जो भी बात कर रही हूँ आज गूगल करिए, रात को यही काम है सबको, पूरा गूगल करिए, क्वेश्चनर प्रिपेयर करो, एक नोट्स प्रिपेयर करो। यंगस्टर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए, हमको क्या फायदा, किससे, हमको क्या खाना है, क्यों खाना है, ये सोचिए। रागी दूध 100 ml से 250 ml, 100 to 250 ml पर डे आप पीना शुरू करिए। रागी मिल्क, डू यू थिंक मिल्क हैज इट्स ओन टेस्ट? एक्चुअली नो, बट हमारी पैलेट को इतना साल से आदत होने की वजह से माइंड सेट हो गया, हाँ ये दूध ये टेस्ट है, ये चावल ये टेस्ट है। जब आप शुरुआत किए थे, डू यू थिंक दैट इज योर टेस्ट? ये आदत हो गया हमारी टंग मतलब टेस्ट बड्स के लिए। ठीक है, मिलेट थोड़ा अभी बुरा लगेगा बिकॉज दैट इज स्टार्टिंग टू योर पैलेट, व्हाट इज टेस्ट बड्स के लिए नया है। आपका माइंड सेट करिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी वो ग्रेन को भी आपके फूड में आदत हो जाएगी, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको बॉडी जब रीजनरेट होना शुरू करेगी तब आपको और अच्छा लगेगा। पहला पहला कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेहनत करेंगे तभी तो हम IAS ऑफिसर बन सकता, मेहनत करेंगे तभी तो हमारी बॉडी को हम रीजनरेट कर सकते हैं। मैं 2 दवाई डॉक्टर दिया, मैंने खा लिया तो हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होता है। योर माइंड शुड ग्रो, देन ओनली यू कैन चेंज योर सेल्फ, इज इट? तो कैल्शियम इतना ज्यादा है, 10 टाइम्स मोर। आयरन की जरूरत है, आजकल कमी है, एवरीबडी आर फेसिंग। विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, कैल्शियम, मैक्स, ये 4 ज्यादा है, बाकी सब है, ये 4 ज्यादा है। हर रोज 5-6 महीने तक आप बाजरा, यू नो व्हाट इज बाजरा? यस, पर्ल मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको खाइए, मेरे को बताना कैल्शियम कहाँ डेफिशिएंसी। पहला टेस्ट कराइए, 6 महीने बाजरा खाइए, फिर टेस्ट कराइए,
6 महीना क्यों? थोड़ा थोड़ा ही तो खाते हो, दिन भर थोड़ी रागी खाएंगे, सॉरी बाजरा खाएंगे, धीरे धीरे आती है। कुछ भी गॉड्स गिफ्ट है वो धीरे ही आती है, इकट्ठा नहीं आएगी, इकट्ठा नहीं जाएगी। आपका जो बीमारी है डॉक्टर दवाई दे रहा है, दे आर सेडिमेंटिंग इट, मतलब दे आर व्हाट इज आपका डिजीजेस को निकाल नहीं पाते, दे आर मैनेजिंग इट। इज इट राइट? द डॉक्टर्स आर मैनेजिंग अवर डिजीजेस। हम हमारी हेल्थ को ठीक करना है तो फूड में भी चेंजेस लाना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी में जरूरत है, सबको जरूरत है, बट फूड में भी चेंजेस लाइए। जो बाजरा है इसमें हमारी आयरन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जिंक, जिंक ऑल मिलेट्स में है। एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स बहुत जरूरत है। विटामिन B12 जो है मिलेट में नहीं है, मगर मिलेट जब फर्मेंट करके जो बासी चावल छत्तीसगढ़ में बनाते हैं उस तरीका से मिलेट का अंबली बनती है। खादर सर ने उसका नाम अंबली दिया है। उसको जब पिएंगे विटामिन D और विटामिन B12 आपको आएगा। बनाने के बाद रेसिपीज के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, बस आपको मैं डिटेलली नहीं जा रही हूँ। प्रोटीन हाई है, बताइए प्रोटीन राइस में है, ये ग्रेन में क्यों है? तो व्हाई कांट वी टेक? नेक्स्ट, फाइबर्स के लिए हमने बात किया, और जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको अभी कम चाहिए, जिसमें है हम उसमें जा रहे हैं, तो वी शुड सर्टेनली गो फॉर दैट। नेक्स्ट, ग्लूटेन फ्री। आप सब में कोई ग्लूटेन फ्री सेंसस है किसी में? एवरीबडी आर फाइन। 0.1% इन द वर्ल्ड आर फेसिंग ग्लूटेन प्रॉब्लम। इसका वजह से आज धूम मचा लिया, सब लोग ग्लूटेन फ्री में जाओ, ग्लूटेन फ्री में जाओ। हमको कोई जरूरत ही नहीं है, जिनको वो प्रॉब्लम है उनको चाहिए। मगर आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमको भी ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, इसीलिए हम ओट्स में जा रहे हैं, इसीलिए हम व्हाट इज दैट कॉल्ड, किनोवा, राइट? बहुत सारे लोग किनोवा में जा रहे हैं। दैट विल कॉस्ट यू 400 to 500 रुपीज मिनिमम। उतना से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी इंडियन ग्रेन्स मिलेट्स में है, which is 4 times lesser when compared to quinoa, right? This is gluten free grain. आप चाहिए तो इन्होंने बताया चावल भी मैं उसमें थोड़ा सा डाल के बना रहा हूँ, बनाइए। जब डिजीजेस का साथ ट्रीट करनी है, मेक इट डिफरेंटली। मिलेट अलग अलग खाना है, मगर जनरल डाइट के लिए, जनरल हेल्थ में आ रहे हो, मिला के खाओ। सर मना करते हैं, मैं ऐसा बात करूंगी तो मुझे जरूर डांटते भी है हमेशा, मगर स्ट्रैटेजीज बदलना है। आप ना पकड़ के एक ही चीज को बांध के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा फ्री हैंड देना है सबको। दैट इज मिलेट्स मिक्सिंग इज डिफरेंट। आई डिडंट आस्क यू टू मिक्स मिलेट्स। माइनर मिलेट्स को एक दूसरे से मिक्स नहीं करना है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। पहला शुरुआत में आपका पैलेट का टेस्ट अलग है। अभी मैं बोल दूंगी उसको बंद करो, आप ये लो, मेरे वजह से या फ्रेंडली की वजह से 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे ये कब जाएगी, यहाँ से मुझे चेंज करना है। इससे अच्छा मैं आपको बोलूंगी आधा ये लो, आधा वो, थोड़ा सा चेंज पता चलेगी, आप खुद बदलेंगे। मैं चाहती हूँ आपका मन से आप खुद बदलो। हम बोलने से बदलना नहीं चाहिए, कोई नहीं बदल सकता। आपका माइंड कब चेंज होगा तभी आप बदलेंगे। अरे मेरी डाइजेशन अच्छा हो रहा है, सो व्हाई कांट आई शिफ्ट? तब मुझे पूछेंगे या आप खुद गूगल करेंगे। अब मैं राइस को भी नहीं लेना, सिर्फ मिलेट में चाहिए। दिस इज व्हाट आई टेल। मैं सोचती हूँ ऐसा थोड़ा थोड़ा आपको भी मौका देना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल। सर बहुत टाइम हो रही है क्या? इज इट ओके? हम लोग कंपेयर किया राइस एंड व्हीट के बारे में, बट एक कुटकी करके है, कुटकी कोई सुने थे? दैट इज छत्तीसगढ़ फेमस है। बाकी कोदो कुटकी का न्यूट्रिशनल वैल्यूज कंपेयर टू द डिफरेंट स्टेट्स, हमारी कोदो कुटकी बहुत फेमस है। दुर्भाग्य ये है साउथ वाले पूरे यहाँ से टन्स खरीद के ले जा रहे हैं, हम उसको उपयोग नहीं कर रहे। दैट इज द प्रॉब्लम नाउअडेज। हम जागरूक नहीं हो पा रहे, उन लोग जागरूक हो रहे, यहाँ से खरीद के ले जा रहे। हम कितना भी बात करो अपने के लिए, बहुत सारी क्वेश्चंस बोलते हैं ये क्यों खाना है, मैं ठीक हूँ। इसीलिए हम भी ये देखिए लिटिल मिलेट के लिए 100 ग्राम मैंने सिंपली लाया। मैंने सोचा सबका मिलेट्स के बारे में बात करूं, मगर बच्चे हैं, पहली बार मैं फेस कर रहा हूँ बच्चों को। आई वुड लाइक टू नो देयर सेंसेस फर्स्ट, तो इसीलिए धीरे धीरे मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। कोई पढ़ सकते हैं पीछे से? कोई ये बताइए हाउ मच इज द कार्ब्स इन लिटिल मिलेट? देख के तो बताइए हाउ मच इज इट परसेंटेज, है ना? उतना है क्या हमारी
राइस में, आप गूगल करो, ठीक है। द नेक्स्ट यू टॉक अबाउट आयरन। 100 ग्राम्स में 1 ग्राम तो 1 mg तो मिल रही है, उतना तो भी नहीं है वहां पर, 0.01 है वहां पर, यहाँ पर 1+ है ना। तो इस तरीका से आप खुद कंपेयर करो, देन यू कैन नो एवरीथिंग। नेक्स्ट, हम धीरे धीरे जब डाइजेस्ट होती है, ब्लड शुगर में, जब शुगर बॉडी से ब्लड में जाती है, एनर्जी जब रिलीज होगा, धीरे धीरे जब रिलीज होता है, ये शुगर का प्रॉब्लम जिनको है वो सब धीरे धीरे कम होते जाता है। इट डजंट शूट इजीली, इसीलिए ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमको शुगर लेवल्स के लिए। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जब बात आती है, इसमें मिलेट में बहुत सारा फाइबर है ना, इसीलिए आपको ये 6 से 8 घंटा भिगाना पड़ता है। जब ये बात जब लाती हूँ, सब लेडीज बोलते मैं नहीं कर सकता, इतना मैं भूल जाता हूँ, मैं नहीं भिगा सकती हूँ। हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता, बस भिगा दो, छोड़ दो, रात को अगले दिन बनाइए। क्यों करना है? बिकॉज इसमें जो फाइबर है उसको एक्टिव करना है, उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस करना है, उसको पानी की ज्यादा जरूरत है, वो ग्रेन को पानी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ड्राई से आया, ड्राई सॉइल से आया है। तो आप पानी नहीं देंगे तो आपका बॉडी में क्या है, जाने के बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? यस यस, और ठीक है सर, आपका बॉडी का पानी एब्जॉर्ब करके आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है। मिशन का काम क्या, हमारी बॉडी में मिशन तो है, मिशन का काम क्या है? डाइजेस्ट करना, बाहर निकालना कचरा को। जब इसको मिक्सिंग करनी है, दैट नीड्स वाटर, वो पानी हम नहीं दिया, बॉडी में जो पानी है वो तो चूस लेगी वो। इज इट राइट? then you face this bloating, gastric problems, and your the constipation problems. प्रॉब्लम मिलेट में नहीं है, हम उसको तरीका से नहीं ले रहे है ना। सब लोग बोलते हैं मेजर मिलेट नहीं खाना है, मुझे कॉन्स्टिपेशन आ। नो, मिलेट इज नॉट रॉन्ग, जस्ट थोड़ा अपनाने से पहले उसको समझ लेना है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मिनरल्स और विटामिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, ये तो ऑलरेडी मैंने बात कर चुकी हूँ, आई जस्ट कंपेयर दिस टू, सो दैट इनके लिए कुछ क्वेश्चनर, मतलब एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चनर ऐसा देंगे करके उनको समझ में आने के लिए। वाटर के बारे में हमने बात किया था, कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात किए थे, एंड शुगर लेवल्स जल्दी स्पाइक होता है बिकॉज ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, एंड आई टोल्ड अबाउट द प्रोटीन एंड फाइबर ऑल्सो। व्हेन यू कंपेयर विद दिस इज 100% वेरी लेस इन क्वांटिटी, इज इट? द नेक्स्ट, एनवायरमेंट के लिए ये सुपर हीरोज है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। these are the questions they'll get sir। मैं इसमें से ही बहुत सारी मिलेट्स के बारे में क्वेश्चंस आता है, आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा। इसको तो मैंने डिस्कस तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो आप मुझे बताइए मिलेट्स अपनाने में कोई प्रॉब्लम है अभी? सो दैट आपको मैंने अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया। डू यू थिंक इट्स अ गुड ग्रेन फॉर अस टू ग्रो एंड टू ईट? इज इट राइट? जब फूड अच्छा रहेंगे तो बाकी काम बहुत अच्छे से आसानी से काम होगी। तो वी शुड चेंज, एटलीस्ट 1 मिलेट मील अ डे करिएगा। जो राइस है जी उसके कंपेयर में मिलेट्स जो है वो महंगा है। जी, महंगा क्यों? महंगा इसीलिए है, एक प्रोडक्शन कम है, उगाने वाला बहुत कम है, बहुत कम है। राइस अभी सीजन आ रहे जून, आप बताइए कितना लोग उगाएंगे? उसका जगह पे 1% भी नहीं है जो मिलेट उगा रहे। तो अब एक बात वो प्रॉब्लम था, दूसरा है मिडिल मैन का वजह से ये ग्रेन का दाम बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मिनिमम वैल्यू प्राइस है ही नहीं। एटलीस्ट पिछले गवर्नमेंट मिनिमम वैल्यू प्राइस मिलेट को देते थे, 27 रुपीज 50 पैसे दे यूज्ड टू गिव फार्मर्स। मैं अकेली थी कॉटन के एरिया से, इसके लिए पैसा लेती थी, एमएसपी देते थे, एंड जो राइस नहीं उगाते उनके लिए 10,000 रुपए पर एकड़ के पीछे देते हैं। ये जानते हैं ना बहुत लोग। ये रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हो गया? इसी के लिए, पानी कम उपयोग करो फार्मर को बोलने के लिए, और फ्रूट्स उगाओ, सब्जियां उगाओ, ये सब बोलने के लिए ये जो ये लाया था। जो राइस नहीं उगाते पर एकड़ के पीछे 10,000 रुपए देंगे, जो मिलेट उगा रहे उनको मिनिमम वैल्यू प्राइस देते थे, अब गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बीजेपी करो।
but BJP should give because they are promoting in central wide. This state is not giving. कुछ और स्टेट से देने वाले, एक दो स्टेट से, साउथ में तो कोई ऐसा योजना है ही नहीं, फिर भी उगा रहे हैं बिकॉज उन लोग जान लिया. मुझे सब लोग बोलते कविता आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप साउथ इंडियन हो. नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं है. आप बताइए, जो मैं आज में आपसे जो बात किया, ये सब मेरी इंटरेस्ट का वजह से तो मैंने सीखा था. आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बस मुझे इंटरेस्ट है. तो आप सबको भी किस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसको जागरूक करिए, आगे बढ़ाइए. देन यू आर टू इंटेलिजेंट दैन मी. ऐसा किसी को बोलने से कोई कुछ नहीं होता. दैट शुड बी इनसाइड. इज इट राइट? मैंने इसीलिए जागरूक किया है. देयर इज वन मोर मेन रीजन. मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी हमारे पापा को देख के. मतलब हम बहुत छोटा उम्र में उनको खो लिया. इतना अच्छा डॉक्टर है, हाथ पकड़ा, उस टाइम ऐसा ही बोलते थे, उनको बीमारी कम हो जाता था. मैं सोचती थी उस टाइम ये मैजिक कैसा हो रहा है, उनका हाथ में मैजिक है क्या? दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू सी. एंड विशाखापट्टनम में केजी है, इज अ वेरी बिग हॉस्पिटल. जैसे सर आप जानते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स बाहर सबको सीट जल्दी नहीं मिलता. मेरे पापा 5th ईयर में, मतलब अप्रेंटिस जब शुरू हुआ वहीं से करते थे. उस टाइम जल्दी शादियां भी होते थे ना. बट वी लॉस्ट हिम वेरी अर्ली. तब मेरी माइंड पकड़ लिया, आई शुड बी अ डॉक्टर लाइक माई फादर. मगर भगवान मेरी नसीब में नहीं लिखा. मगर आपका माइंड जब बोलेगी ना कुछ चीज, ऐसा ही बोलते जाएगी, मैं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं. अब भगवान मुझे मौका दिया विच आई डेंट इवन रिकॉग्नाइज इट बिफोर. मैं खेती में कैसे आई हूँ. अब फार्मर इज मोर देन अ डॉक्टर. डू यू थिंक फार्मर इज मोर देन अ डॉक्टर? इज इट राइट? भगवान बोलते, सेकंड भगवान बोलते डॉक्टर को हम, क्योंकि हमको बचाते हैं करके. मगर आजकल डॉक्टर्स मैनेज कर रहे हैं. दे आर नॉट रिवर्सिंग योर डिजीजेस, दे कांट, बिकॉज हम ऐसा हो चुका है. उनका प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी ऐसा गलत चीज खा के गलत टाइमिंग्स में रह के हम खो लिया, हैबिचुअल हो गया. सो व्हाट आई से इज आई एम मोर देन अ डॉक्टर. आई एम प्राउडली सेइंग इट बिकॉज मुझे उगाना भी आती है, थोड़ा एजुकेटेड है. इसीलिए मैंने ये सोचा, सब्जी उगा रहे हो, 5-6 रुपए में मांग रहे हैं होलसेलर्स. मैं पाटन से यहाँ पर गाड़ी, स्टाफ, पेट्रोल सब दे के यहाँ लाएंगे, वो सब निकाल के होलसेल में 5-6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए में सब्जियां देना है. हु कैन गिव इट? मगर भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड मेरे को पीछे से हमेशा आगे बढ़, तुम कर कुछ तो काम. इसलिए वो सब्जियां मैं भाई को खिलाना शुरू की. इतना गुस्सा आता था, अरे धूप में खड़ा होके, कभी कभी रेनी सीजन में आप कभी मिट्टी का सॉइल, मतलब बुरबुरा ब्लैक कॉटन सॉइल में जाके देखिए, रेनी सीजन में पैर यहाँ तक अंदर चले जाएगी. कभी आपने स्लोप, मतलब आप कभी गिरे, कहीं पर भी जा सकते हो. ये सब दिस विल बी एक्सपीरियंस. एंड आज बोलने में मुझे भी अच्छा लग रहा है, मगर जब गिरेंगे उस दिन बताओ क्या होगी हालत. ये सब ही हमको ताकत देता है. तो इसीलिए मैंने सोचा मेरी प्रोडक्ट्स में कुछ देना है. कितना लोगों को दे सकता हूँ? 50 लोगों को. उतना लोगों को तो मैं इकट्ठा कर सकती हूँ ना. बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है. 3 साल तक आपको केमिकल फ्री करना ही है, तब आपको प्रोडक्शन बढ़ेगी. बहुत सारा चीज है इसमें. इसीलिए मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी हूँ. जब एंटरप्रेन्योर बनी हूँ, बिकॉज बिजनेस करनी है तो एक कंपनी तो लगाना चाहिए. वेदर यू आर अ फार्मर और समबडी एल्स, अच्छा तरीके से बिजनेस करना, घर से बिजनेस करना या कुछ और करना, दैट इज डिफरेंट. आप एक बिजनेस लेडी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, मेक इट इन अ डिफरेंट वे. इसीलिए हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया. साथ में मेरे को लगा अब मुझे गवर्नमेंट का साथ भी काम करनी है, बिकॉज मिलेट ऐसा चीज है सिंगली कोई भी उसको प्रमोट नहीं कर पाते. सपोर्टर्स चाहिए. इफ द सपोर्ट इज विद द गवर्नमेंट, जल्दी प्रोपोगेट होता है, जल्दी कम्युनिकेशन होता है, अवेयरनेस बढ़ती है. सो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अब मैं काम कर रही हूँ, एंड पीसीसीएफ सर से भी बात कर, सबसे अब धीरे 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 मेरी अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ. और मैं ये चाहती हूँ आप सब लोग साथ दो. साथ दो मतलब हम सब लोग एक जैसा रहना है. तब दिस इज नॉट फॉर मी, नॉट टू यू. अब हम जागरूक रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन बच्चों को कम से कम खाने पीने लायक बना सकते हैं. इफ नॉट, उन लोग बहुत तकलीफ में जाएंगे. अभी हम लोग बॉटल खरीद रहे 20 रुपए में, उन लोग कितना में खरीदेंगे ये हम नहीं जान सकते. ना पानी मिलती कि नहीं ये भी हम जान नहीं सकते. मगर भूमि में जो देना है भगवान दिया है, हमने उसको वेस्ट किया. सो लेट्स डू इट अगेन, गिव इट बैक टू दैट.
गिव इट बैक टू नेचर। एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 घंटा तो टाइम दीजिए, एक ग्रुप बनेंगे, आपके आसपास पहले प्लांटेशन शुरू करेंगे, धीरे धीरे एक किसान को पकड़ेंगे, भैया तुम उगाओ ये सब, हमको बेचो। एक किसान खड़ा हो जाएगा, आपको भी कम प्राइस में मिलेगा। बस थोड़ा सा टाइम तो जरूर चाहिए, आपका टाइम जो यूटिलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो जरूर चाहिए। मैं अकेली कर नहीं पा रही हूँ, बट आई एम अ लिटिल बिट फ्री व्हेन कंपेयर्ड। मतलब जब मेरे बच्चे छोटे रहते थे मैं भी उतना टाइम दे नहीं पाऊंगी, अब मेरे बच्चे बड़े हुए हैं इसीलिए मुझे मौका मिल रहा है ना। सो इट्स वेरी गुड मीटिंग यू पीपल। मैं चाहती हूँ सब लोग साथ देंगे। मिलेट्स क्यों खानी है मैंने आपको बताया था, कुकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो सब हम क्योंकि बच्चे हैं अभी बात करना नहीं चाहती हूँ वो सब। थैंक यू वेरी मच।